कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करती हूँ आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे, अपनी पढ़ाई पर भी अच्छे से ध्यान दे रहे होंगे। तो आइए बच्चों शुरू करते हैं हमारा अगला अध्याय, जिसका नाम है पत्र लेखन, जिसे हम लेटर राइटिंग भी कहते हैं। अब जो हमारे आसपास होते हैं उनसे हम बातचीत कर लेते हैं, फ़ोन पे बात कर लेते हैं, लेकिन जो हमसे दूर होते हैं उनसे हम फ़ोन पे तो बात करते हैं, लेकिन पहले के ज़माने में क्या किया जाता था, उनको पत्र लिखा जाता था, उनसे पत्र के द्वारा हालचाल पूछे जाते थे। तो इस अध्याय में हम जानेंगे कि पत्र कैसे लिखे जाते हैं। पत्रों द्वारा हम अपने संबंधियों व मित्रों तक अपनी बात पहुंचा सकते हैं। अपनी किसी आवश्यकता या शिकायत के लिए संबंधित अधिकारी को भी सूचित कर सकते हैं। आज कंप्यूटर और ईमेल के ज़माने में भी पत्रों का महत्व कम नहीं हुआ है। पत्र दो प्रकार के होते हैं, निजी या औपचारिक पत्र, और दूसरा होता है बाहरी या औपचारिक पत्र। इन दोनों प्रकार के पत्रों को लिखने का तरीका अलग अलग होता है। पत्र लिखते समय ध्यान रखने वाली मुख्य बातें: पत्र हमेशा बाईं तरफ से आरंभ करें और अंत में बाईं तरफ ही खत्म करें। पत्र की भाषा सरल और स्पष्ट होनी चाहिए। पत्र में वर्तनी तथा विराम चिन्हों का उचित प्रयोग करें। पते के नीचे पिन कोड अवश्य लिखने चाहिए। पत्र में उचित संबोधन शब्द का प्रयोग करना चाहिए। पत्र में पता साफ साफ स्पष्ट होना चाहिए। अनौपचारिक पत्रों के उदाहरण: चाचा जी को उपहार के लिए धन्यवाद देते हुए पत्र। तो पहले क्या आ जाएगा, आपका दिनांक आ जाएगी और आपका पता आ जाएगा जिसको आप पत्र लिख रहे हैं। 202 सेक्टर बी, वसंत कुंज, नई दिल्ली, दिनांक 30 अप्रैल 2000। आदरणीय चाचा जी, सादर प्रणाम। आशा है आप सब कुशल पूर्वक होंगे। पहले आप उनसे उनका हाल चाल पूछेंगे। हम सब भी यहाँ कुशल पूर्वक हैं। फिर अपना भी बताएंगे। जन्मदिन पर आपका उपहार पाकर मैं फूली ना समाई। सबसे अधिक खुशी इस बात से हुई कि आपने मेरा मनचाहा उपहार भेजा। सचित्र विश्वकोश के 6 भाग विद्यालय के पुस्तकालय में मैंने देखे थे। वहाँ पढ़ने के लिए अधिक समय नहीं मिल पाता। यहाँ मैं और दीपू भैया ही नहीं, माँ पिताजी बहुत रुचि से उन्हें पढ़ रहे हैं। चित्र बहुत ही सुंदर और आकर्षक हैं। जानकारी भी सरल भाषा में है। इतना उपयोगी और सुंदर उपहार भेजने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आदरणीय चाचा जी को मेरा सादर नमस्कार। शिखा और उदित को मेरा बहुत बहुत प्यार। आपकी प्रिय भतीजी नेहा। तो ये नेहा है जिसने पत्र जो है अपने चाचा जी को लिखा है। अब दूसरा है पिताजी को परीक्षा परिणाम बताते हुए पत्र। 3 शालीमार बाग, दिल्ली, 3 मार्च 2000। पूज्य पिताजी, सादर चरण स्पर्श। हम सब यहाँ कुशल पूर्वक हैं। आपको यह जानकर प्रसन्नता होगी कि इस बार मैंने चौथी कक्षा में सभी विभागों में द्वितीय स्थान प्राप्त किया है। अपनी कक्षा चौथी बी में मेरा पहला स्थान है। मैं भविष्य में भी इस प्रकार परिश्रम से पढ़ता रहूँगा। माता जी पढ़ाई में मेरी बहुत सहायता करती हैं। 2 महीने बाद तो आप भी घर वापस आ जाएंगे, तब गणित में आपसे सहायता मिल जाएगी। मिंकू और रिंकू का आपको सादर प्रणाम। आपका प्रिय पुत्र राहुल। अब तीसरा पत्र, नए विद्यालय के बारे में बताते हुए मामा जी को पत्र। दयानंद मंदिर विद्यालय छात्रावास, बरेली, दिनांक 15 जुलाई 2000। पूज्य मामा जी, सादर चरण स्पर्श। मैं यहाँ कुशलता पूर्वक हूँ। आशा करता हूँ कि घर पर भी सब कुशल होंगे। आपको यह जानकर अति प्रसन्नता होगी कि मेरा मन नए विद्यालय में अच्छी तरह से लग गया है। यहाँ मेरे बहुत से मित्र बन गए हैं। विद्यालय का छात्रावास बहुत अच्छा है। यहाँ का खाना बिल्कुल घर जैसा है। सभी शिक्षकगण बहुत मेहनत से पढ़ाते हैं। पढ़ाई के साथ साथ खेलकूद तथा अन्य गतिविधियों पर भी बहुत ध्यान दिया जाता है। विद्यालय में तैराकी, कंप्यूटर, जूडो, कराटे, संगीत, बैडमिंटन आदि सीखने का विशेष प्रबंध है। आप मेरी चिंता ना करें, मैं मन लगाकर पढ़ाई कर रहा हूँ। पूज्य मामा जी को सादर चरण स्पर्श तथा दीदी को प्रणाम। आपका प्रिय भांजा चिराग गुप्ता। अब हम बात करेंगे औपचारिक पत्रों के उदाहरण की। भूल हो जाने पर कक्षा अध्यापिका को क्षमा मांगते हुए प्रार्थना पत्र। सेवा में कक्षा अध्यापिका, राजकीय विद्यालय नई दिल्ली,
विषय, अब इसमें क्या आ जाता है, विषय आ जाता है कहाँ पे, औपचारिक पत्रों में। विषय जिसमें आप बताते हो कि आपका जो पत्र है वो किस विषय पर है। भूल होने पर क्षमा मांगने के लिए प्रार्थना पत्र। आदरणीय अध्यापिका जी, इस पत्र द्वारा मैं आपसे क्षमा याचना करना चाहता हूँ। आज सुबह विद्यालय आते ही अजय ने मुझसे लड़ाई शुरू कर दी। उसे तरुण ने भड़का दिया था कि मैंने ही उसका टिकट एल्बम चुराया है। इस झूठे आरोप से मुझे भी क्रोध आ गया। हाथापाई शुरू हो गई। उसने मुझे जोर से धक्का दिया और मैं ब्लैक बोर्ड से जा टकराया। अध्यापिका जी, ब्लैक बोर्ड टूट जाने का हमें खेद है। मैं एक अनुशासन प्रिय छात्र हूँ। पहले कभी किसी भी अध्यापिका को मैंने शिकायत का अवसर नहीं दिया। इस पहली भूल के लिए मैं आपसे क्षमा याचना चाहता हूँ। भविष्य में ऐसा फिर कभी नहीं होगा। कृपया इस बार क्षमा प्रदान कीजिए। धन्यवाद। आपका आज्ञाकारी शिष्य मयंक, कक्षा चौथी डी, दिनांक 12 सितंबर 2000। तो आपने इसमें अपनी अध्यापिका से क्षमा याचना मांगी है। दूसरा, मामा जी की शादी में जाने की अनुमति प्रदान करने के लिए प्रधानाचार्य को प्रार्थना पत्र। अब आप कुछ दिन विद्यालय नहीं आ पाएंगे, आपको मामा जी की शादी में जाना है, तो उसके लिए आप एक प्रार्थना पत्र, एक एप्लीकेशन जो है वो लिखेंगे। सेवा में प्रधानाचार्य जी, राजकीय विद्यालय नई दिल्ली, विषय अवकाश हेतु प्रार्थना पत्र। अब आपको छुट्टी चाहिए, अवकाश चाहिए, उसके लिए आप प्रार्थना पत्र लिख रहे हैं। माननीय महोदय, नम्र निवेदन है कि दिनांक 24 जनवरी को मेरे मामा जी की शादी है। परिवार के साथ मुझे भी शादी के अवसर पर जयपुर जाना होगा। कृपया 23 जनवरी से 25 जनवरी 2000 तक का अवकाश प्रदान करें। धन्यवाद। आपकी आज्ञाकारिणी शिष्या दीपाली मेहता, कक्षा चौथी बी, दिनांक 20 जनवरी 2000 कुछ। तीसरा, पुस्तकालय में हिंदी पत्रिका मंगवाने के लिए प्रार्थना पत्र। अब आपको अपनी पुस्तकालय से, लाइब्रेरी से हिंदी की कोई पत्रिका चाहिए। उसके लिए आपको क्या करना है, प्रार्थना पत्र लिखना है। सेवा में प्रधानाचार्य जी, मॉडर्न पब्लिक स्कूल नई दिल्ली, विषय हिंदी पत्रिका मंगवाने हेतु प्रार्थना पत्र। महोदया, निवेदन है कि हमारे स्कूल के पुस्तकालय में एक भी हिंदी पत्रिका नहीं आती है। हिंदी पत्रिका पढ़ने का हम सभी को शौक है, अतः आपसे निवेदन है कि पुस्तकालय में 2-3 हिंदी की अच्छी पत्रिकाएं मंगवाने की कृपा करें। इसके लिए हम सभी विद्यार्थी आपके बहुत आभारी रहेंगे। आपकी आज्ञाकारिणी शिक्षा कुसुम तलवार, कक्षा 4 डी, दिनांक, अब यहाँ पे दिनांक आ जाएगा। तो बच्चों, इस पाठ में आपने क्या सीखा? पिताजी को अपनी पढ़ाई लिखाई के विषय में बताते हुए पत्र लिखिए। अपने मित्र सखी को ग्रीष्मावकाश में अपने घर आने का निमंत्रण देते हुए पत्र लिखिए। माता जी के बीमार हो जाने के कारण 2 दिन का अवकाश मांगते हुए प्रधानाचार्य को प्रार्थना पत्र लिखिए। अपने विद्यालय के प्रधानाचार्य को अपना सेक्शन बदलवाने के लिए प्रार्थना पत्र लिखिए। तो इन सब विषयों पे आपको क्या करना है, पत्र लिखने। तो 2 आपके पत्र अनौपचारिक होंगे और 2 औपचारिक पत्र होंगे। तो बच्चों, उम्मीद करती हूँ आपको ये अध्याय अच्छे से समझ में आ गया होगा। इस अध्याय को आप पुनः दोहराएंगे और इसका निरंतर अभ्यास आप करते रहेंगे।